पर हुस्न व हुसैन रसूल है, न जाहे जिस पे हुस्न व हुस्न रसूल है, यह कह कशा तो आपके कदमों की धूल है। ए राह रवाने शौक से यहाँ तू सर के बल के चल, ए राह रवाने शौक से यहाँ तू सर के बल के चल, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। हर एक कदम पर इसमें ज़रूरी है एहतियात, हर एक कदम पर इसमें ज़रूरी है एहतियात, इसके बूता नहीं यह तो इसके रसूल है। ज़ाहिदे ख़याल पैरवी मुस्तफ़ा रहे, ज़ाहिदे ख़याल पैरवी मुस्तफ़ा रहे, फिर इसके बाद तेरी इबादत भी कबूल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग नाज़रीन? आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे एक औरत ने खुद ही अपना घर जलाया। जादूगर के बहकावे में आकर उसने खुद ही अपने हाथों से अपना घर जलाया। शैतान के बहकावे में आकर एक माँ का गोद ले गई, उसके बच्चे को ले जाकर शैतान को दिया और शैतान ने उसकी बलि ले ली। उस औरत के साथ अल्लाह का अजाब हुआ, आप लोग सुनकर खौफजदा हो जाएंगे। आप इस पूरी वाकया को आखिर तक देखिए और अगर अभी तक मेरे चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। घर में कहा जाता है कि दो मियाँ बीवी रहते थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते थे और वो बहुत ही मालदार थे। उसका शौहर अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी बीवी भी बेइंतहा खूबसूरत थी। जब शादी को 5 साल हो गया और उसको एक भी औलाद नसीब नहीं हुआ तो उसका शौहर कुछ परेशान रहने लगा और उसकी बीवी समझ जाती कि मेरा शौहर बच्चे के लिए परेशान है। उसका शौहर बड़ा ही नेक वक्त था। दिन उस औरत ने सोचा कि मैं फलाना जादूगर के पास जाऊं और उससे इल्तिजा करूं कि वो मुझे एक औलाद अता करे, और वह एक जादूगर के पास चली गई। जब वह उस जादूगर के पास गई तो बहुत ही सारा माल व जेवरात उसको दिए और उस जादूगर ने कहा कि इस माल और जेवरात से कुछ नहीं होगा, तू मुझे एक बच्चा ला कर दे। उस औरत ने कहा मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? उसने कहा कि जा किसी औरत से उसका बच्चा चुरा कर तू ले आ और मेरे शैतान को तू उसकी बलि दे, तो तुझे मेरा शैतान एक औलाद अता फरमाएगा। उस औरत ने ऐसा ही किया। एक माँ की गोद सूनी कर दी, उसके बच्चे से उसको दूर कर दिया और उसका बच्चा जादूगर को लाकर दे दिया। जादूगर ने उस बच्चे की बलि दे दी और वो बच्चा मर गया। ऐसे ही करते करते कुछ लम्हा गुजरता गया और उसे औलाद ना हुई। जब उसे औलाद ना हुई तो किसी ने बताया कि दूर दराज में एक अल्लाह का वली है जिसकी दुआ खाली नहीं जाती है। जब उसने यह सुना तो वह अल्लाह के वली के पास गई और जाकर सलाम अर्ज किया। जब अल्लाह के वली ने उस औरत को देखा तो उस औरत के शक्ल में उसको शैतान का शक्ल नजर आ गया और वह समझ गया कि ये बदकार औरत है और उसे कहने लगा, ऐ बदकार तू अभी निकल, अभी यहाँ से निकल जा, मैं जानता हूँ कि तूने एक माँ की गोद खाली की है। और वो औरत रोने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह के वली मुझ पे रहम खा, मुझे एक औलाद अता कर तू। उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐ मगरूर औरत, तुझे औलाद खुदा ने तो अता की थी मगर तू बदकिस्मत है। तू जब शैतान के पास गई और एक माँ की गोद खाली की तभी तू माँ बनने वाली थी। जिसका बच्चा तूने छीना था उस माँ की हाय तुझे लगी और तेरा खुद का बच्चा मर गया। और वह औरत बहुत रोने लगी और अल्लाह वाले से कहने लगी कि आप मेरी कुछ मदद कर दें। उस अल्लाह के वली ने कहा कि ऐ औरत, तुझ पे तो खुदा भी रहम ना करे, मैं क्या करूं, लेकिन औलाद होगी। वो औरत सुनकर बहुत खुश हो गई। अल्लाह वाले ने कहा तू इतना खुश मत हो, औलाद होगी पर तुझसे नहीं, औरत से होगी। वह तेरे वजह से नहीं बल्कि तेरा शौहर नेक है, अल्लाह वाला है, इसीलिए अल्लाह ने उसके किस्मत में औलाद लिखा है। इतना कहना ही था कि उसने अल्लाह वाले ने कहा कि जा अभी चली जा, और वह वहाँ से उठकर वो चली आई। जब वह घर आई तो अपने शौहर को देखती है कि उसका शौहर तैयार है कहीं बाहर जाने के लिए। उसका शौहर कहता है कि अलविदा मेरी जान, मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, और वह चला गया।
और वह जिस काफिले के साथ जा रहा था उसमें एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी थी। उस बूढ़े आदमी का इंतकाल सफर में ही हो गया। उसकी बेटी खूब रोने लगी और कहने लगी कि अब्बा, सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब ये बात उस नेक वक्त आदमी ने सुना तो सोचा कि मेरी बीवी ने भी कहा था कि आप निकाह कर ले जिससे आपको बच्चा हो, और वह उस औरत से निकाह कर लेता है। निकाह करके जब वह उसको घर लाता है, उसकी बीवी देख कर हैरान हो जाती है और कहती है, यह कौन है? उसका शौहर कहता है, यह मेरी बीवी है, तुम्ही ने कहा था कि आप दूसरा निकाह कर ले। जब यह बात उस औरत ने सुनी तो मन ही मन जल गई, लेकिन अपने गुस्से को पी गई और अपनी सौतन को कबूल कर लिया। खुद ही उसे सजाया संवारा, उसकी सेज सजाई और खुद ही अपने शौहर को उसके पास भेजा। कुछ महीना या साल गुजरे थे कि उसके घर में एक औलाद हुई जिससे वो बड़े प्यार से रखने लगी, पर मन ही मन खूब जलती थी। एक दिन होते होते ऐसा ही उसका बेटा 15 साल का मालदार आदमी को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा और उसने अपनी पहली बीवी से कहा कि मेरे पीछे मेरे बेटे और बीवी का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम लोग खैरियत से रहना। उसके शौहर को जाना ही था कि उसकी बड़ी बीवी ने उसकी बीवी और बेटे को ले जाकर जादूगर के पास रख दिया। जादूगर ने अपने जादू से दोनों को बकरी बना दिया और उस औरत ने उन दोनों बकरियों को लेकर घर आ गई। जब उसका शौहर घर आया तो देखा कि बीवी और बच्चे नहीं हैं, तो उसने पूछा बीवी और बच्चे कहाँ हैं? वो रोने लगी और कहने लगी कि आपके तलाश में आपकी बीवी आपको ढूंढने चली गई और पीछे पीछे आपका बेटा भी चला गया, पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। उसका शौहर बहुत ही रोने लगा और उस चालाक औरत ने कहा कि मैंने उन दोनों के सदके में 2 बकरियां खरीदी है, आप इसे अपने हाथों से ज़ब्ह कर दें। उसका शौहर जब उस बकरी को देखता है तो उसको बहुत ही कशमकश होती है, तकलीफ होती है। वो बकरी और उसका मेंढा दोनों रो रहा होता है। जैसे तैसे करके उसकी बड़ी बीवी ने एक बकरी को उसके हाथ हलाल करवा दिया और बाद में सिपाहियों को बुलाकर कहा कि ले जाओ और इसका गोश्त निकाल लो। जब सिपाही उसको ले गए और काटा तो देखा सिर्फ हड्डी ही हड्डी है, गोश्त नहीं। ये खबर आकर के अपने मालिक को सारा वाकया बताया। वो बहुत हैरान हुआ और उसकी चालाक बीवी समझ गई। फिर वो कहने लगी कि अब इस मेंढे को भी हलाल कर दो। उसके शौहर ने कहा नहीं, इसे कल हलाल करेंगे और इसे एक चरवाहे को दे दिया और उस मेंढे को उसी चरवाहे को दिया जिसकी बेटी उस मालदार आदमी के बेटे से मोहब्बत करती थी। वो हमेशा उस रास्ता देखती, जब वो नहीं आता तो बहुत रोती। जब मेंढा उसके घर गया तो उस लड़की को देखकर वो मेंढा भी बहुत रोता और उसके हाथ में रखा रुमाल खींचता। वो समझ गई कि यह कौन है। वो अल्लाह वाले के पास गई और अल्लाह के वली को सारा मामला बताया। अल्लाह के वली ने कहा ये कुछ नहीं, एक जादूगर का असर है, और एक पानी में कुछ फूंक कर दे दिया और एक कागज का लिफाफा भी दिया और कहा जा इस पर तौबा इस्तगफार 3 बार पढ़कर फूंक देना और इस पानी को उस मेंढे पर छिड़कना, वो अपने शक्ल में आ जाएगा और इस पर्चे को तू आग में जला देना, उस जादूगर का सारा जादू जल जाएगा। उसने ऐसा ही किया। वो घर आई, उस मेंढे को ले जाकर मालदार को दिया और उसके सामने उस मेंढे पर पानी छिड़का। अल्लाह के हुक्म से तू अगर आदमी है तो आदमी के शक्ल में हो जा। वो आदमी के शक्ल में हो गया। जब मालदार आदमी ने देखा तो रोने लगा और कहा किसने तेरा ये हाल किया है? उस लड़के ने सारा माजरा बताया कि बड़ी अम्मी ने हमें जादूगर के पास ले गया था और जिस बकरी को आपने काटा था वो मेरी अम्मी थी और उस पर्चे को तौबा इस्तगफार कर कर जला दिया। जादूगर भी जल गया और उसकी बीवी एक बकरी के शक्ल में बन गई। देखा आपने मेरे मीठे इस्लामी प्यारे भाइयों, बुराई का अंजाम यही होता है, इसीलिए काला जादू से बचे और उसके रास्ते पर ना जाए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।